सब बोलेंगे एक ओम सतनाम वाहेगुरु ओम सतगुरुवे नमः। एक ओम सतनाम वाहेगुरु ओम सतगुरुवे नमः। एक ओम सतनाम वाहेगुरु ओम सतगुरुवे नमः। जितना लंबा करेंगे उतना ही इसका परिणाम ठीक दिशा में आते हुए आपको समझ आती जाएगी। उच्चारण खत्म होता है, उसके बाद भी श्वास को छोड़िए। और खत्म होने के बाद फिर लंबा सांस भरना है, फिर शुरू कर देना है।
इस संसार के प्रश्न ऐसे हैं जिसके कारण इंसान असमंजस में फंसा हुआ है, भ्रमित है और उसको इस बात की क्लैरिटी नहीं होती है। तो एक तो है कि क्या इंसान अपनी इच्छा से आता है, अपनी इच्छा से जाता है? तो कहते हैं नहीं, हम अपनी इच्छा से नहीं आते हैं, ना अपनी इच्छा से जा सकते हैं। इसका उत्तर ये है इस प्रश्न का कि जब सृष्टि की रचना हुई, जिस दिन ये विश्व बना, उस दिन सब कुछ रच दिया गया। धरती, सूरज, चांद, सितारे, जो इस धरती की मैं बात कर रहा हूँ, इस सोलर सिस्टम की, एक सोलर सिस्टम जहाँ जीवन है, तो हर पदार्थ भी यहाँ आ गया। वो पृथ्वी से मिलता है, पृथ्वी भी उस दिन बन गई। एक पॉजिटिव करंट, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल, ये तीनों भी उसी समय आ गई। तो वो ऑटोमेटिक पैदा हुआ सब कुछ। और फिर उस धरती पर ध्वनि के कारण उत्पन्न हुआ सब कुछ। वो ध्वनि थी ओ। तो जब सब कुछ उस दिन उस ध्वनि से उत्पन्न हुआ, और उसके बाद पहले तो ध्वनि कहाँ से आई? ऊपर से। फिर वो ध्वनि किसके भीतर गई? धरती के भीतर। फिर धरती को भी गति मिल गई, और फिर इंसान जो इस पर आए उनको भी गति ध्वनि से मिली। तब से लेकर आज तक वो ऑटोमेटिक हुआ सब कुछ। तब से लेकर आज तक क्या उस सिद्धांत को बदला गया है? वो सिद्धांत आज तक वैसे का वैसा ही है। बाकी चीजें तो पैदा नहीं हुई, क्योंकि पृथ्वी पैदा हो गई, उसको दोबारा पैदा होने की जरूरत नहीं थी। चांद बन गया, उसको भी नहीं थी, सूरज भी। इंसान जो इस धरती पर सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा, जो जहाँ का मालिक बनाया गया, जिसे मालिक बाहरी तौर पर उसको ये मालिक क्या बनाया गया कि तू ये जो चीजें हैं इनका सदुपयोग करते हुए पूरा यहाँ का मजा, आनंद, जो भी यहाँ वैभव है, लेते हुए अपने धाम वापस चले जाना, ये उसको बताया गया। ये उसके भीतर ज्ञान की धारा डाल दी गई। तो तब फिर जब शरीर छोड़ा तो वापस चला गया इंसान, और इंसान के भीतर एक और चीज डाल दी। क्या? सबसे खतरनाक था वो लोभ। ऐसे तो 5 चीजें थी उसके अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। वो उसकी जरूरत थी, वो सबकी जरूरत है। लेकिन हम जिस स्थान पर रहते हैं इस धरती पर, एक तो हमें मकान दिया, ये वाला पिंजरा सबको दिया गया, जिसकी 2 टांगें, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, सुराख उसके, और बाकी अंदर पूरी मशीनरी रखी हुई है। तो वो आज तक वैसी की वैसी है। तो होता क्या है, जहां हम रहते हैं
वहाँ रहते रहते हमें उससे लगाव हो जाता है। ये माया का चरित्र है, ये माया का चरित्र है। क्यों कि जो हमें आंखें दी गई, जो हमें कान दिया गया, जो हमें मुंह दिया गया, जो हमें जीवा दी गई, जो हमें ये शरीर दिया गया, ये सारी तो उन्हीं के लिए दी गई थी ना। ये जो हमारा ढांचा है इसी के लिए मिली थी, क्योंकि इसके अंदर मशीनरी है, उसको चलाने के लिए इन सब की जरूरत थी। लेकिन हमें क्या हुआ, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके द्वारा हमारे अंदर एक लोभ और आकर्षण पैदा हो गया, तो हमें इस शरीर से ही प्यार होना शुरू हो गया। आप अपना मकान बनाते हो ना, पैसे खर्चते हैं, ये इंसान बनाता है, कितने प्यार से बनाता है और उसके बीच रहता है, और उसको थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो उसको कितनी दिक्कत होती है। जी यार मेरे मकान को ये निशान पड़ गया, ये हो गया, तो उसकी हिफाजत करता है वो तो फर्ज है। इसी तरह से हमें जो मकान मिला इसके बारे में भी हमारा फर्ज बनता है इसकी हिफाजत करना, कोई इसको दिक्कत आती है। लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं था कि मकान से चिपक जाओ, हिफाजत करना, उसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। लालच नीड है, चिपकना नहीं है। इच्छा नीड है, चिपकना नहीं है। गुस्सा नीड है, चिपकना नहीं है। लोभ, काम, क्रोध, लोभ नीड है, चिपकना नहीं। मोह नीड है, चिपकना। हंकार कहाँ थोड़ा बहुत जरूरत है, वो जरूरत है ना, वो ये नहीं कि मैं ही सब कुछ हूँ, होते हुए भी नहीं कहना है। ये तो पता है कि एक मकान है, इसके मालिक तुम हो, टेम्परेरी परमानेंट नहीं हो, तब तक आपका कर्तव्य बनता है। हाँ, उसके ऊपर मान आ गया, सारा चक्कर ही मन का है दुनिया में, जो कभी रुकता ही नहीं है। उसके ऊपर बुद्धि प्लानिंग, बुद्धि बाद में आती, मन पहले है। किसी को भी कहो भाई ये काम करो, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है ये करूं, मन कहता है ये ना करूं, मन कहता है ये कर लो। भाई मन तो एक चक्कर है बहुत बड़ा, और उस चक्कर में तुमने अपने आप को फंसा लिया है। मन का जो चक्कर है, क्यों कि हमारे भीतर माइंड इज ए ग्रिड ऑफ थॉट्स, मन विचारों का अड्डा है। इसलिए उस विचारों का जो अड्डा है, उस अड्डे को खाली रखना बड़ा मुश्किल है। एक निकालते हैं, दो घुस जाते हैं, तीन निकालते हैं, चार घुस जाते हैं। इसलिए मन को काबू में करना है। और उस दिन अपनी इच्छा से हम आए थे। किसकी इच्छा? अलौकिक, जिसको हम परमात्मा आज कह रहे हैं, उसकी इच्छा से आए थे। और वही परमात्मा हमारे भीतर बैठ गया उस दिन। हम मकान बना के उसके अंदर हम खुद ही बैठते हैं ना, कोई और थोड़े बैठता है। जब तुम मकान बनाते हो अपने लिए, तुम ही बैठते हो। अगर किसी को और को देते हो तो इंसान ही बैठेगा ना। तो जब हम उस दिन मकान बना के परमात्मा की अंश इस मकान में आ गया, तो फिर वो जब इस मकान को छोड़ेगा उसको दिक्कत क्या होनी चाहिए? कोई नहीं। इसलिए इंसान ने जो जरूरतें थी उनको मन के द्वारा गड़बड़ में कर दी। मन खुद गड़बड़ है, वो चीजों को भी गड़बड़ कर दिया। हमें अच्छाई भी दी गई, हमें बुराई भी दी गई, हमें खुशी भी दी गई, हमें गम भी दिया गया, हमें आनंद भी दिया गया। लेकिन दुख कोई नहीं लेना चाहता है, कोई नहीं एक्सेप्ट करना चाहता।
कहते खुशी मिले, मजा मिले, जीवन आनंद में हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, हर जगह सुख होना चाहिए, कहते हैं ना, सारा मंत्र तो यही है। ये नहीं कहते सर्वे भवन्तु दुखिना, क्यों नहीं कहते? हर कोई मजा लेना चाहता है, हर कोई मंत्रों के द्वारा सुख लेना चाहता है। सुख तुम्हारे पास है जब तुम्हारी तांत्रिक प्रणाली, जंतर तंत्र और मंत्र, 3 प्रणाली परमात्मा ने खुद बैठकर आपको दे दी। खुद वो दृष्टा भाव में बैठा है। वो कहता है मैंने तुम्हें दृष्टा भाव में तेरे अंदर हूं, कहीं बाहर नहीं हूं। तू कभी भी किसी भी क्षण मेरे से मिल सकता है, मेरे से बात कर सकता है। लेकिन हुआ क्या? अब जिससे बात करनी है आपने टेलीफोन की तार ही काट दी, तो कैसे बात करोगे? अब उसके तो इसलिए टेलीफोन की तार को रिस्टोर करना पड़ेगा। लेकिन जन्म जन्मांतर के बीच में वो तार हर जन्म में टूटती गई। उसको इतने टोटे हो चुके हैं। आप 2 तो जोड़ते हो टेलीफोन की तारें, बाकी तो टूटी हुई पड़ी हैं। वो पूरी नहीं जुटती हैं आपसे। जब पूरी नहीं जुटती हैं आप कहते हो यार हमारे बस की बात ही नहीं है, क्या करें? फोन करने के लिए, बात करने के लिए पूरी तारें जोड़नी पड़ेंगी। 99 जोड़िए, एक भी बाकी रह जाएगी तो नहीं बात होगी। इसलिए अपने आप को पूरा खाली करो, पूर्ण। अगर पूर्ण खाली कर सकते हो तो उससे बात भी हो जाती है। फिर अपनी इच्छा से आते हो, अपनी इच्छा से जाते हो। अगर नहीं हुआ फिर आपकी इच्छा खत्म, आपकी इच्छा नहीं चलेगी, क्योंकि लिंक ही नहीं रहा, तार ही टूट गई है। हवा में बातें करते रहो, उससे क्या हो जाएगा? तो इसलिए जो टूटा हुआ लिंक है किसके बीच? बीच में कौन खड़ा हो गया? मन, बुद्धि, विचार, सोच, तेर, मेर, राग, द्वेष, जो इतनी जगह से ये सब तोड़ने वाले शक्तियां हैं, उन्होंने तोड़ दिया है। अब उनको जोड़ना है तो बात उससे 24 घंटे हो सकती है। अगर तार जुड़ी हुई है तो कभी भी फोन उठाओ, बात कर लो। उसके लिए आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, सत्संग में आइए, गुरुद्वारे में जाइए, गिरजाघर में जाइए, अपने घर में बैठिए, कहीं भी बैठिए। मसला है तार जोड़ने का। लेकिन बीच में क्या है कि आप जाते, तार से वही जोड़ेगा जो कारीगर होगा। कारीगर आप स्वयं भी है, लेकिन बीच में कारीगर और आगे हैं। उन कारीगरों को गुरु कहते हो आप। लेकिन गुरु क्या करता है? वो आपको रास्ता बताता है, भाई ये है, इसके लिए गड़बड़, तो ऐसा करो। तो रास्ता एक ही होगा तो तार जुड़ेगी, रास्ते 10 होंगे तो एक ही जगह पहुंचेंगे तो तार जुड़ेगी, जहां से तार जुड़नी है। तो मैं जो कह रहा हूं कि आपके पांव से लेकर सिर की चोटी तक तार इसके बीच में टूट चुकी है ना। तो जो तार टूट चुकी है उसको जोड़ना है बस। गुरु आपको गाइड करता है। फिर श्वासों को छोड़ो, उच्चारण करो, तो जो आपकी तार टूट गई है वो, उसका रास्ता साफ होगा। फिर वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी, तो बात हो जाएगी। लेकिन पूरी जुड़नी कब है? जब जहां से लेके, मूलाधार से लेकर ये सत्यलोक तक आपके जितने भी कनेक्शन हैं
जो टूट चुके हैं वो जुड़ ना जाए। तो आप क्या करते हो, 100 कनेक्शन है, 2 जोड़ते हो तो कहते हो वाह मैं तो बहुत भजन करता हूं, मैं तो रोज सत्संग आता हूं। जब गुरु बात सुनाता है उसको ऑन ग्राउंड रियलिटी जब आप उतारोगे, इंप्लीमेंट करोगे तो रास्ता ट्रैक साफ होगा। जब ट्रैक साफ होगा तो उसके बाद जब लाइन क्लियर है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जोड़ने में खुद जुड़ जाएगा। लेकिन आप बीच में क्या करते हो, आपके अंदर हिम्मते मर्दा मददे खुदा, आपकी हिम्मत कम पड़ जाती है। हिम्मत, संतोष, सरलता, सहज भाव वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। जब वो डगमगा जाता है तो हम क्या करते हैं, यार जिस वास्ते मैं कर रहा हूं वो तो काम हो या नहीं। आप उसको तार को नहीं जोड़ने गए थे, तार जोड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है, कोई ना कोई काम लेके आ रहा है, कोई ना कोई उसका मकसद, कोई ना कोई काम। सर्वप्रथम क्या आता है, काम, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई इच्छा होगी, कोई ना कोई। पहले इच्छा पूरी होगी। देखो ना, आपकी इच्छा वो पूरी नहीं होती है तो वो जो जुड़ी हुई तारा आप फोन ही नहीं उठाओगे, ना करोगे, कहोगे छड़ यार सिर खपाई, आज मेरा दिमाग खराब हो था, मैं फोन करिए के लेना ही। फोन भी तभी किया जाता है या तभी आप कर सकते हो जब आपके अंदर सहनशीलता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, अहम भाव, ये 8 तुम्हारे काबू में होने चाहिए। तो जिस दिन 8 काबू में आ जाते हैं तो दैव्य शक्ति हर एक के बीच में प्रबल भाव में आ जाती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती है, फिर ऑटोमेटिक सब कुछ होता है। लेकिन कहना, इधर स्टेज से बोलना और ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली उसे जीवन में उतारना आपका काम है, गुरु का काम है गाइड करना। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा मैं, जितने भी गुरु उतरे हैं आज, पहले वो स्वयं को तो जोड़ लें। जब तक स्वयं कोई नहीं अपने आप को इस तरह पूरा जोड़ लेता, उसको पूर्ण गुरु कहलाने का अधिकार नहीं है। ये लेवल जो गवर्नमेंट लगाती है, जो लेवल आपके शंकराचार्य लगाते हैं, जो बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठ के लगाते हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। नोबडी हैज द राइट। क्यों? मैं अकेला आया हूं, आप अकेले आए हो, मेरे साथ कौन आया बताओ? जिस दिन मैं पैदा हुआ आप भी कहीं से पैदा हुए, उस दिन जो भी हुआ वो अपनी जगह हुआ, मैं अपनी जगह हुआ। तो जब हम इंडिविजुअल आए हैं तो इंडिविजुअली सबके पास वही शक्ति है जो मेरे पास है, सब गुरुओं के पास भी वही है जो आपके पास है। गुरु का अर्थ क्या है? जो हमें अंधेरे से निकाल के रोशनी की ओर ले जाने के लिए रास्ता बताता है। और फिर क्या करता है, यहां कहीं दिक्कत आती है तो वो उसको वहां से निकालता है। फिर भी उसने ही यात्रा करनी है, फिर भी उसने ही यात्रा करनी। लोगों को ऐसा भ्रमित कर दिया गया है कि नहीं भगवान का नाम लो 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 लो। भगवान का नाम लेने से क्या हो जाएगा भाई? नहीं, उससे सब भगवान मुक्त कर देते हैं। तो भगवान तो तुम्हारे भीतर बैठा है, तुमसे अलग तो है नहीं। तुम्हारा गुरु तुम्हारे भीतर बैठा है, तुमसे अलग तो नहीं।
तुम्हारा मन सबसे बड़ा गड़बड़ है, वो तुम्हारे भीतर बैठा है। दुनिया का सबसे बड़ा शैतान वो तो तुम्हारे भीतर बैठा है। कौन निकालेगा? तुम खुद निकाल लो, कोई और नहीं आएगा। गुरु ने आपको एक सिंपल बात है, मैं कहूंगा, मैंने 2 बातें कहता हूं, ध्वनि और श्वास। इसके अलावा तीसरा कोई मंत्र ही नहीं है जो अलौकिक प्रकृति में हमें मिला है। बाकी सब मैन मेड हैं, और वो मैन मेड भी उसको अधिकार है जिसने इन दोनों को साध लिया है, श्वासों को और ध्वनि को। जिसने अपनी ध्वनि को जो जन्म के समय मिली है और जो श्वास मिली है, इन दोनों को साध लिया है, तो आपका काम, आपका क्रोध, आपका लोभ, आपका मोह, आपका अहंकार, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका अहम, सब काबू में आ जाएंगे। लाने की जरूरत नहीं है। साधना किसको है? आपने एक श्वास और आवाज दोनों साध कर जब हम प्रकाश में चले जाते हैं तो शुरुआत हो जाती है। क्या हो जाती है? बिगिनिंग, वेयर द वेदास एंड्स। जहां आपके वेद, शास्त्र, कुरान, पुराण, उनका ज्ञान क्लोज हो जाता है, वहां से तो परमात्मा की धारा खुलती है। वहां से परमात्मा जिसको हम कहते हैं उसका गेट खुलता है। तो कैसे आज की, मुझे एक बात तो, किसको शांति है इधर? किसी को नहीं। किसी को शरीर की दिक्कत, किसी को धन की दिक्कत, किसी को बच्चों की दिक्कत, किसी को अपनी दिक्कत, किसी को घर वाले की दिक्कत, घर वाले जनानी की दिक्कत, कुछ पुत्रा की दिक्कत, कुछ धी की दिक्कत, कुछ धी की माओ की दिक्कत, प्यो की दिक्कत। तो कहाँ जा रहा है संसार? ये कौन सी पूजा? और इतने पूजा स्थल, इतने मंदिर, इतने मस्जिद, इतने सत्संग घर, इतने गुरु, इतने ग्रंथ, इतने धर्म, इतने संप्रदाय। भाई जेल कौन रहा है? हम सब इंसान ही हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। शास्त्र भी तो इन्हीं के हैं। ये हिंदुओं के हैं, ये मुसलमानों के हैं, ये सिखों के, ईसाइयों के, ये बौद्धों के। तो हर इंसान जहां है दुखी है। तो उसकी जगह ये कह देना सर्वे भवन्तु सुखिना, वाणी से असर होता है, मैं नहीं कहता हूं। लेकिन वाणी का असर कब होता है? सार्थक दिशा में, जिस दिन तुम खाली हो जाते हो। दुनिया में कितने ही लोग खाली हैं? बताओ मेरे, कौन है खाली? 24 घंटे के अंदर, दिन रात में, अगर एक व्यक्ति एक क्षण भी खाली हो जाता है तो 24 घंटे का दुख भस्म हो जाता है, 24 घंटे के कर्म भस्म हो जाते हैं। इसलिए 24 घंटे में हर देहदारी को, नर हो या नारी हो, उसको 24 घंटे में एक बार खाली होना है, तब काम बनता है। खाली होगा जो आदमी एक क्षण खाली होकर अपन 24 घंटे के क्षण में भस्म कर सकता है। अपने करने नहीं हो जाएंगे। वो कैसे? आप ब्रह्म ज्ञान की भट्टी में जो डालो भस्म हो जाएगा, आप अग्नि में जो मर्जी डालो भस्म हो जाएगा। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। अगर इस संसार में माया का हर पदार्थ माया की अग्नि से भस्म हो सकता है, तो हमारे सूक्ष्म कर्म जो हमें दिखते नहीं है, संचित प्रारब्ध काम्य कर्म भी ब्रह्म ज्ञान की भट्टी से भस्म हो सकते हैं। इसलिए चेले ज्यादा हो जान, गुरु मत हो जान, उससे शांति नहीं आ सकती, नहीं आएगी, आज तक नहीं आई। ये हर विशेष, जिसने, हम सब ही उसी का स्वरूप हैं, परमात्मा का। हम सब अगर मैं गाइड करता हूं तो उसका अर्थ ये नहीं कि मैं बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज माई असाइनमेंट।
ये मेरी ड्यूटी है, वो निभा रहा हूं मैं, और मैंने अपनी ड्यूटी निभा के चले जाना है। ऑन ग्राउंड क्या परिवर्तन आता है, क्या नहीं आता है। अगर गंदगी का इतना ढेर लगा है, इतना उठाया जाता है, बाकी तो पेदा चल रहा है। तभी तो मैंने कहा कि गिलास ये जब तक पूर्ण खाली ना हो, ये इसमें पानी है, इस पानी की एक बूंद भी ना रहे, और उसके बाद कपड़ा भी इसमें लगाया जाए, सुखाया जाए इसे, फिर इसको वैक्यूम किया जाए, फिर जाकर खाली होता है। अगर हम इसका पानी गिरा देंगे, गीला फिर भी रहेगा जी। पूर्ण, मैं जब कहता हूं ओम का उच्चारण करने के बाद हमें श्वास को छोड़ना है। क्या करना है? साउंड खत्म होने के बाद भी श्वास छोड़ना है। कब तक? हमें दिक्कत आती है, लगता है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करो, आज 1 सेकंड, कल 2 करो, 3 करो। करना हम नहीं है, आपने ही करना है। वो करोगे तो जब फिर पूर्ण प्राण वायु निकल जाएगी, फिर प्योर हो जाएंगे हम। और किसी मंत्र, यही मंत्र है, और कोई मंत्र नहीं है जो आपको खाली कर सके। ग्रंथ पढ़ के आप कथा वाचक तो बन सकते हैं। कृष्ण की कहानी है, राम की कहानी है, सीता की कहानी है, और कहानी है, दुनिया में कितनी ही कहानी है। 18 पुराण भरे हुए हैं, आपके सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, सुनाइए, लेकिन उन किस्से कहानियों को मंथन करते हुए सबको फेंकना पड़ेगा, क्योंकि टोटल खाली होना है, टोटल पूर्ण। जिस दिन ऐसा हो जाता है, उस दिन नारी शक्ति जाग जाती है। फिर वो जागी हुई नारी शक्ति जो मालिका है प्रकृति में, मां के रूप में, उसको समझा जाती है। फिर क्रांति घटित होती है, फिर कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बच्चा बेकार नहीं रहेगा, कोई आपको मारा मारी नहीं पड़ेगी, ये मेरी बात नहीं मानता है, वो नहीं मानता है। उसके लिए कार्यक्रम करने की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा है, ज्यादा डॉक्टर बन जाएंगे, ज्यादा अस्पताल खुल जाएंगे, उससे इलाज नहीं होगा, उससे बीमारियां नहीं हटेंगी। बीमारियां उस दिन हटेंगी जिस दिन तुम प्योर हो जाओगे फ्रॉम विद इन। तो सब कुछ तुम्हारे श्वासों में है, विकार, कर्म, सब कुछ, वो सब ही निकल जाएंगे। लेकिन उसके बिना जिंदा नहीं ना रह सकता आदमी, फिर श्वास चाहिए। लेकिन प्योर तो करो पहले। जब तुम प्योर हो जाओगे, प्योर कर दोगे, फिर आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि ऑटोमेटिक सब कुछ होता है। वो टेलीफोन का कनेक्शन जो जुड़ जाता है, फिर आप अपने आप से बात कर सकते हो। फिर अपने भीतर से ही आपको ये ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा है क्या। जिस परमात्मा के मुजस्मे बना के तुम बात कर रहे हो, वो है क्या। अब कुछ लोग कहते हैं कि बिना मुजस्मों के जब तक हमारे सामने कोई दिख नहीं रहा है, हम किसको माने। मैंने बहुत बार कहा है, भाई तुम अपना ही फोटो रख लो, अपनी प्रतिमा बना लो, पूरी बनाना चाहते हो बैठ जाओ आगे। देखिए, अगर एकलव्य जब द्रोणाचार्य के पास वो गुरु दीक्षा लेकर सीखने के लिए गया, तो द्रोणाचार्य ने कहा मैं नहीं सिखाऊंगा। क्यों? तब क्या था, ऊंच नीच का जमाना, आज भी है, लेकिन अब बहुत फर्क पड़ गया। तब था कि ये वो सिर्फ कहता था मैं राजे के बच्चों को ही सिखाता हूँ, आपको नहीं सिखाऊंगा। वो एक गरीब आदमी था। तो उसने कहा अच्छा महाराज, लेकिन उसके अंदर प्यास थी, तड़प थी। प्यास और तड़प के कारण उसने क्या किया, उसने अपने गुरु का आकार बनाया और उस पर कंसंट्रेट किया, एकाग्रता।
जब उसने उस पर कंसंट्रेट किया तो धीरे 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 वो शस्त्र विद्या सिखाते थे उसमें वो सीख गया। फिर हम क्या करते हैं, हमें गाइडेंस कहाँ से मिलती है? मैंने कहा ना कि जब हम अपनी ऊर्जा सच्चे मन से, एक सामने पत्थर भी हो उसमें झोंक देते हैं तो वो हमें सही गाइड कर देंगे। वो जिसको आपने कल्पना संकल्प लेकर बात कही है, वो संकल्प आपके सामने प्रत्यक्ष में प्रकट हो जाता है और फिर पूरी गाइडेंस मिलेगी। आप प्योर हैं, उधर से भी प्योरेंस गाइडेंस। जो दूसरा सिखा रहा है वहाँ तेर मेर हो रही है थोड़ी बहुत, उसमें कुछ नहीं, क्योंकि एक वो है, एक वो मूर्ति है। मूर्ति में कोई अच्छा बुरा तो है नहीं, ना वो बोलती है ना वो कुछ कहती। तो उसने अपनी पूरी एनर्जी लगाने के बाद क्या हुआ, एक दिन द्रोणाचार्य का शिष्य हुआ है अर्जुन और द्रोणाचार्य जा रहे हैं। तो वो आ रहे हैं, उसको पता लग गया किसको, एकलव्य को, कि गुरुजी आ रहे हैं। तो आते आते रास्ते में एक कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। जब कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया तो एकलव्य को लगा कि गुरुजी मेरे परेशान हो रहे हैं इस कुत्ते की भौंकने से। उसने वहां से बाण छोड़ा एकलव्य ने। जब बाण छोड़ा तो किसको लगा, उसने कुत्ते की जीवा, पहला बाण कुत्ते की जीवा पर मारा, दूसरा भी, इतने बाण मारे कि कुत्ते की जुबान भी बंद होगी, जीभ भी सील होगी मुंह। जब वो उसके पास पहुंचे तो देखा वो एकलव्य वहां खड़ा है। वो अर्जुन कहता है, गुरुजी मैं तो आपके पास विद्या सीखता हूं, ये तो आपके पास आया ही नहीं, आपने इसको सिखाई नहीं। आया था, आपने मना कर दिया कि मैं नहीं सिखाता हूं, मतलब जो नीचे स्तर के लोग हैं। तो उसने कहा ये तो विद्या आपने मेरे को सिखाई नहीं, ये वाली जो इसने इतनी दूर कुत्ता है उधर से बाण छोड़ा उसको लगा। ये दृष्टांत बताए जाते हैं। फिर उसके आगे गुरु क्या करता है, वो कहता है आपने कहाँ से सीखा? कहता महाराज आपसे सीखा मैंने। उसने उसका प्रतिमा लगाई थी सामने। लेकिन गुरु ये जो पक्षपात करते हैं ना, हर आदमी पक्षपात है। उसने कहा फिर आपने ये सीखा मेरे को दिए थे वो गुरु दक्षिणा दे दो। उसने कहा महाराज मेरे पास तो कुछ है नहीं, गुरु दक्षिणा क्या दूं मैं पहले ही, मेरे पास कोई चीज़ ही नहीं है। उसने कहा कोई नहीं, आप ये अंगूठा दे दो मेरे को। द्रोणाचार्य ने किसको कहा? एकलव्य को। उसने कहा ये गुरु इतनी बड़ी विद्या सीखी है। उसने कहा जिस वो तीर कमान किससे चलता है, अंगूठे के बिना थोड़े चलेगा। वही अंगूठा ले लिया उसने। इसलिए मैं कहता हूं कि प्योरिटी की बात है। ये दृष्टांत एक कहानी है, लेकिन तीर आप कहीं से कहीं भी मार सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर प्यास है, भूख है, सत्य है, वो ललायत है। इसलिए मूर्ति पूजा तब ही लगाई जाती है जब भेदभाव होता है। परमात्मा के द्वार में ये नहीं था। तुम्हें प्यास भूख तड़प जिस दिन होगी, मैं कहता हूं तुम दुनिया के किसी कोने में भी बैठे होंगे, वहां ही सब कुछ हो जाता है। लेकिन चूंकि ये हर एक के बस की बात नहीं है,
सारे एकलव्य तो हो नहीं सकते हैं। इसलिए उसका समर्पण भाव देखिए, इतनी विद्या बिना गुरु के लेने के बाद भी वह अपना अंगूठा दे दिया। क्या दर्शाता है? यहां दो चीजें याद रखना। एक, उसके अंदर देने की भावना, और दूसरी और अपने अंदर तड़प और प्यास, उसको पाने की भावना। जब तक किसी के अंदर भी आप हो, मैं हूं, जो भी है धरती पर, जब तक प्यास नहीं होगी तब तक आप पानी की डिमांड नहीं करेंगे। हाँ, कोको कोला मिल जाएगा तो स्वाद के जरिए पी सकते हैं, किसी को कोको कोला पसंद है, लेकिन कड़वा पानी तो किसी को पसंद नहीं है। एक्वागार्ड का पानी जो पीते हो तो मुझे कड़वा होता है, प्योर है ना, लेकिन इससे भी जो ज़्यादा प्योर है वो ना कड़वा है, ना मीठा है, ना फीका है, उसका स्वाद ही कुछ और है। लेकिन वो प्यास चाहिए, प्यास के बिना कुछ नहीं। सत्संग सुनते हो, तड़प से नहीं सुनते हो, फॉर्मेलिटी। मैं क्या बोलता हूं, अगर मैंने क्या बोला है, क्या कहा है, जिसने वो पूरा सुना है, जिसने वो पूरा सुनकर उस पर ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट किया है, मैं ये चैलेंज करके कहता हूं, जिस परमात्मा को तुम मानते हो उसको मानने की जरूरत ही नहीं है। कहते परमात्मा कहते मुझे मानने की जरूरत नहीं है, मैं भीतर हूं, मानते रहोगे तो भ्रम में चले जाओगे। मैं स्वयं तुम्हारे सामने एक ऐसे स्वरूप में प्रकट हो जाऊंगा जहां 24 घंटे आनंद है, जहां डिमांड नहीं करनी पड़ती है। तुम डिमांड करते हो, सप्लाई है नहीं, डिमांड तुम्हारी बहुत ज्यादा है। दुनिया में दो चीजें चलती हैं, डिमांड और सप्लाई। कहता मेरे पास डिमांड नहीं करना, ये दुनिया में चलता है डिमांड और सप्लाई। तुम दुनिया का फार्मूला मेरे साथ लगाना चाहते हो, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड तो किसी की पूरी थोड़े करूंगा मैं। हाँ, ना सप्लाई ना डिमांड, ये दुनिया में चलती है। इससे आगे भी है एक चीज जो अपने आप होती है, उसी को परमात्मा कहते हैं। वहां ना डिमांड है ना सप्लाई। 24 घंटे जो तुम्हें चाहिए वहां से आ रहा है, 24 घंटे आ रहा है। सप्लाई और डिमांड की वहां जरूरत होती है जहाँ सप्लाई प्रोड्यूस करनी पड़ती है। हाँ भाई, राशन बनाना है, पैदा करना है, जमीन में लगाना। कहता नहीं, मेरे पास आनंद है, खुला है, अपना ढक्कन खोल लो, वो 24 घंटे आ रहा, ले लो। वो इतनी सप्लाई है कि तुम्हारी कितनी डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। जहां 24 घंटे पानी बरस रहा है, जब चाहिए ले लो भाई। तो परमात्मा की वर्षा तो 24 घंटे हो रही है। फिर आप लोग कहते हैं जी ओ मेरे को ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। भाई कैसे मिलेगा? जब तक तुम अपनी ध्वनि और प्राण बाजू के द्वारा ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पृथ्वी, जल, अगन, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहम भाव, सबको साध नहीं लेते हो। साध लो। हाँ, साधने के बाद शिकायत का मौका नहीं रहता है। जब तक नहीं साधोगे शिकायतें भी उठेंगी, भ्रम भी उठेंगे, मन भी उभरेगा, काम नहीं होगा, दिक्कतें भी आएंगी। सोचोगे मैंने इतना भजन किया, मेरा काम नहीं हुआ। भजन करने से क्या हो जाता है भाई? सारी उम्र ओम कर रहा मेरा, वो क्या भी जान रहा, कुछ नहीं होगा। तो फिर आप कहोगे गुरु जी आपने कहा था ओम करो, हम तो करते हैं भाई। उसके साथ गुरु और भी तो कुछ कहता है। एक ट्रैक देने से उस ट्रैक पर कांटे हैं, उस ट्रैक पर गंदगी है,
गुरु कहते ये भी तो हटाते जाओ भाई। तुम कहते नहीं 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 ये रहने दो, ये क्यों उठाए, हमें इधर मेहनत करनी पड़ती है। परमात्मा को इच्छा को थोड़ी है कि जिसको तुमने खरीदना है वो भजन से नहीं आता है। सुनना, भजन के द्वारा आपको एक ये मेडिसिन है, एक मेडिसिन है जो आपको प्योर करती है, और उस मेडिसिन का प्रयोग कैसे करना वो गुरु बताता है, और उस गुरु ने कुछ नहीं करना है। जो मेडिसिन है वो खानी कैसे, आप डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिसिन तो गूगल से भी मिल जाएगी, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है, लेकिन डॉक्टर बताएगा भाई ये आपको नुक्स ये है, इसके लिए ये ये दवाई है, ये खाओ, इतनी बार खाना है, इसका ये असर होगा, इसका एक्शन रिएक्शन भी होता है, उसका भी ध्यान रखना तो फायदा है। अब गुरु तो कहता है भाई ओम करो, लेकिन करके उसके साथ क्या परहेज है, क्या जीवन है, कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, क्या तुम्हारी शैली है, वो भी अडॉप्ट करो, वो भी अडॉप्ट करो ना। तो फिर क्या होता है, गुरु में कंट्रोल कूल भी कख नहीं रहा, शिष्य भी आखते साड़ा कख नहीं होंदा, मोबाइल छड़ो स्यापा ही छड़ो, ये गुरु भी रफड़ है सारा। और रफड़ कुछ नहीं है भाई, मैं कह रहा हूं श्वास और ध्वनि दोनों को निकालो, सबके अंदर है, गुरु के अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, जो निकाल देता है वो गुरु है। ये नहीं कडिया उनसे मरिए नहीं पे जाना, मतलब काबू में करना, किसी चीज को मारना और काबू में करना दो चीजें हैं। उन घोड़ा है तो पर बौना पहला दिन तो उन्हें दरख्तां ही मारनिया ने, उन्हें तुम बौन करने सुटना भी है थले, वह मतलब ये नहीं कि घोड़े के मारी उड़ो ना, रोज बैठो घोड़े पर, अभ्यास करो, जब घोड़ा काबू में आता है बैठो सवारी करो, आनंद लो। मन तुम्हारा घोड़ा है, इस पर जैसे ही तुम बैठते हो ये जंप कराता है, एक आगे एक पीछे, एक दाएं एक बाएं, कभी पांव उठाता है। आपने क्या किया है, उसको काबू में नहीं करते हो, लेकिन जंप खाने के आदी हो गए हो। क्या किया है, जंप दिया यार, कख नहीं होता, भाई काबू करो उसे, काबू नहीं आएगा ना तो गुरु ने किस करना, ना भजन ने किस करना, तो तुम आखना मैं तो बड़ा ओम किया, मैं तो बड़ा भजन किया, बड़े ध्यान लाए, की करकट होंदा ध्यान, की करकट होंदा भजन। तुम जो मंत्र पूरी दुनिया में बोला जाता है सर्वे भवन्तु सुखिना, कोई सुखी है ही नहीं, संतों ने लिख दिया ये दुविधा है, संसार दुविधा है, तो फिर क्या संत है वो भी लेके चले गए, दुविधा है, तो इसका अर्थ क्या है, लेकिन दुविधा के साथ उन्होंने ये भी कहा है इस दुविधा से तुम निकल सकते हो, यू हैव द ऑप्शन, यू हैव द ऑप्शन, तुम इस दुविधा से निकल सकते हो। तो निकल कैसे सकते हो, उसका तरीका है, जो तरीका यहां बताया जा रहा है, जो मैंने अभी वाणी में बोला है, पहले भी यही बोलता हूं मैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलता हूं। हाँ, कभी प्यार से बोलता हूँ, कभी थोड़ा जोर से बोलता हूँ, लेकिन उसके अंदर होता क्या है, एक ऐसी ठहराव, ऐसी शांति, ऐसा आनंद जो आपको कहते हो ले लो, लेकिन आप उस तक पहुँचते नहीं हो, उस बैठ के जाते हो ना रास्ते में। तो जब हम बैठ के जाएंगे तो फिर काम कहाँ बनेगा। तो समय तो किसी का इंतजार नहीं करता है, और इससे सिद्ध हो गया कि हम अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं, लेकिन ये जो बीच की बातें हैं वो गड़बड़ है। और इंसान, परमात्मा सब कुछ देता है, कहता है कहाँ देता है, ये तो पुरुषार्थ तो करना है, ये कर्म भूमि है, लेकिन उस कर्म में क्या करना है, उस कर्म, वो कर्म है क्या, पहले जान तो लो तुम हो कौन। तुम कोई मुजस्समा तो नहीं हो, तुम मिट्टी भी नहीं हो, तुम पानी भी नहीं हो,
ये तो यहाँ के पदार्थ हैं, तुम शरीर भी नहीं हो। ये शरीर तो हजारों बार मिल चुका है। अगर होते तो शरीर थोड़े बदलते। जो नहीं है वो बदला जाता है, जो है वो नहीं बदलता है। वो है सनातन ऊर्जा, आत्मतीय शक्ति, वो नहीं बदलती, उसका रूपांतर भी नहीं होता है, वो जैसी है वैसी रहती है। तो हमारा तो सब कुछ बदल जाता है। यही शरीर बचपन में कितना प्यारा लगता है, जवानी में और हम क्या है, हम नहीं मानते किसी, बड़ा पावता है, इधर तक का इधर तक का। जिन्हें जवानी दिख रहा हूँ यार ये हालत की हुई है। जो बदल जाता है वो तुम्हारा है ही नहीं, तुम उस पर कब्जा करके बैठे हो जो बदल जाता है। तो जो बदल जाता है उस पर कब्जा कर ही नहीं सकता। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे अंदर आत्मतीय शक्ति, वो तुम्हारी है, उसको जानो। उसकी वजह से ये आपकी हवा चल रही है, उसकी जगह वजह से पानी चल रहा है, उसकी वजह से ही पृथ्वी चल रही है, उसी की वजह से ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब चल रहे हैं। वो इनसे परे है, वो है कि सनातन ऊर्जा। हाँ, जब तुम उसमें लीन हो जाओगे फिर तुम्हारी जो जरूरत है कैसे पूरी होनी है, कहाँ से होनी है, हो जाती। लेकिन जिसके लिए हम आए हैं, अपनी आप सबकी असाइनमेंट है ना, हम सबकी असाइनमेंट है। ये जो असाइनमेंट हम कर रहे हैं, ये असाइनमेंट हमारी, ये शरीर की असाइनमेंट कर रहे हैं हम। व्हाट एवर आवर बॉडी इज नीडेड, जो हमारी शरीर को जरूरत है उसके लिए दिन रात सिर पानी पाइए बैठ रही है दुनिया। शरीर तुम्हारी, इस शरीर की जरूरत है जो तुम कर रहे हो, रोटी, कपड़ा, मकान। जो शरीर को चला रहा है वो कौन है, वो जानो। जो शरीर को चला रहा है वो कौन है, वो कैसी शक्ति है, उस शक्ति को जानना है। पहले सर्वप्रथम उसको जानोगे, फिर असाइनमेंट समझ आएगी, नहीं तो आएगी ही नहीं। तुम 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल जा रह के चले जाओ। यू हैव टू नो योर असाइनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो हु एम आई, मैं हूं कौन। ये सत्संग में ऐसे, इधर 140 करोड़ आबादी है, सब सत्संग टोर रहे, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ। कोई अखर मेरा गुरु बनिया, कोई अखर मेरा गुरु बनिया। गुरु में क्या कहता हूं, एक ओम सत्य नाम वाहे गुरु, और कोई गुरु नहीं। ओम सत्य गुरु में। हाँ, मूल, अगर ब्रांचेज कितनी हैं, एक दरख्त का जो मूल तना होता है ना, ब्रांचें उसी की होती हैं, और हर ब्रांच को फल भी लगता है, कईयों को ज्यादा, कईयों को कम। वो आप तो उसमें ना, इसलिए आप संसार में इतने संप्रदाय हैं, सब शाखाएं हैं उस मूल के। ओम की ध्वनि और प्राण वायु ये मूल हैं, आगे सब शाखाएं हैं। तो मूल को वही अपने बस में करो ना। शाखाओं से क्या मिलेगा, मेन ट्रंक काट दो, शाखाएं सूख जाएंगी, शाखाएं काट दो फिर उग जाएंगी, फिर हो जाएंगी हरी। तुम शाखाओं को जब फिर मारिए बैठे रहो, मूल को साध लो। मूल ही तो पानी ले रहा है, मूल ही जमीन से सब कुछ खींच रहा है, क्योंकि मूल स्ट्रांग है। जब तक मूल स्ट्रांग नहीं होता है, हवा उसको थपेड़े से टेढ़ा कर देती है, जल फ्लड आता है बहाकर ले जाता है, जानवर आता है उसे खा जाता है। लेकिन जिस दिन मूल स्ट्रांग हो जाता है, ना हवा उसे गिरा सकती है, ना पानी उसे बहा सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है। तो इसलिए मूल है क्या। कोई कहता है जी ओम कुछ नहीं है, मैं कहता हूं कुछ नहीं है, आवाज तो है, और इन्हें आवाजें और भी बहुत हैं।
मैंने कहा मूल यही है, बाकी सब इसी से निकली। पहले दिन तो पैदा हुए यही आवाज़, उसके बाद उस परमात्मा जो भीतर बैठा है उसने सब कुछ बनाया। वो हर भाषा जानता है, वो ये नहीं कि हिंदी ही जानता है, वो अंग्रेजी नहीं जानता है, उसके आगे वहाँ भाषा का तकरार नहीं है। तुम किसी भी भाषा में कहो ओम, हिंदी में उर्दू में ओम ही निकलेगा। ओ की जगह कोई शब्द नहीं है। ओ तो मूल है ये, और प्राण वायु मूल है। नहीं होगी तो कोई भी जिंदा नहीं होगा। इस प्रकृति में कोई देव प्राण वायु के बिना जिंदा रह ही नहीं सकता। हमारा जीवन है क्या? श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ये दो मूल हैं। तो सर्वप्रथम हमारा शरीर शुद्ध रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। वो कैसे रहेगा? जब तुम इन दोनों को, मूल को ही साधोगे। उसके बाद तो कुछ भी, जब साध लिया फिर मूल को क्या करना है? जब पौधा स्ट्रांग हो गया उसको कुछ भी करने की फिर भजन की भी जरूरत नहीं रहती, कुछ नहीं, हो गया, वो सब कुछ खींच लेता है। जब तुम साध लोगे तो जो परमात्मा हमारे भीतर बैठा है उसका अंश, परमात्मा का अंश आत्मा हमारे भीतर है, वो मूल से जुड़ जाता है परमात्मा से। आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। फिर सब कुछ उसने धरती पर रचना की। हमें क्या चाहिए उसके लिए हमारा दिमाग काम कर जाता है, हमारा संकल्प होता है, वो संकल्प के द्वारा सब कुछ आ जाता है। आज रोज कथा बातें कहते हैं कृष्ण संकल्प करता था तो ये हो जाता था, संकल्प करता था ये हो जाता। भाई तुम कौन हो? हु आर यू? कृष्ण चला गया, आज तुम सब कृष्ण रूप में हो। स्वरूप तो एक ही है। ठीक है, उसकी कहानी कथें सुनाओ, लेकिन बनो तो सही। तुम कहानियां कथा कहानियां हो रही है, लाड़ियां ने ब्याह करी करी हो मुड़े बनाए बनाए तो सुनाइए, तो राम तो वो तो ये तो, और जितने भी हुए यहाँ पैगंबर जो भी हुआ उसकी ही कहानी सुनाए जा रहे हैं। इसका मतलब तुम तो गुलाम हो। गुलामी का जीवन खतरनाक है, बहुत खतरनाक। इसलिए गुलामी किस दिन टूटेगी? मन की, शरीर की, बुद्धि की, इंद्रियों की, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ये कब टूटेगी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब गुलामी, मतलब हमारे अंदर जितना भी ये तांत्रिक प्रणाली है ये वस्तुओं से जोड़ी गई है। हम माल को होते हुए भी उनके गुलाम हैं। जो उसको चला रही है शक्ति, उसकी जिस शक्ति से ये चल रहे हैं उसको तो हम जान नहीं रहे हैं, और इनके गुलाम बन के बैठ गए हैं। तो फिर आज बड़िया घटियां खड़ करने, अस बड़ी पूजा करने, अस उत्थे यात्रा जाने, अस उत्थे तीर्थ धाम जा। कहाँ तीर्थ? तुम्हारे अंदर तो सब कुछ है, झांक लो, कुछ भी तुम्हारे से अलग नहीं। जब तुमने उस ओरिजिन की बात करनी है, और सब कुछ तुम्हारी इच्छा से होता है, सब कुछ। जब कहते हैं कि उसकी इच्छा से पत्ता नहीं हिलता, तो उसकी इच्छा किसकी इच्छा है? वो तुम्हारी इच्छा है। उसकी इच्छा कहाँ से आ गई? वो तो उसने अपना मंदिर, ये मंदिर रूपी जो शरीर बनाया, इसमें बैठ गया तो इच्छा उसकी चल रही है ना। उसकी इच्छा थोड़े बदली है। उसकी इच्छा है कि पहले जानो तो सही, तो सर उसकी क्या इच्छा है तो वैसे करो एक्ट। तो इसलिए सब कुछ इंसान के बस में है। समय की हेर फेर में वो उसने सत्य को जैसे था वैसे रहने नहीं दिया, इसलिए उससे सब कुछ छीना गया। जब सब कुछ छीना गया तो सब बेकार हो जाए। फिर तो दादा यार मैं तो क्या कर रहा, मेरे कर्म खराब है, मेरे संस्कार खराब है, मेरा ये। इसलिए तो कहता है तुम्हारा बहुत कुछ खराब है, लेकिन 24 घंटे में एक क्षण भी जुड़ जाओ तो सब कुछ भस्म हो जाता है। क्या संस्कार, क्या कर्म, क्या कुछ। यू हैव द ऑप्शन। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही राम हो, तुम ही भगवान हो। किस कृष्ण किस राम की पूजा करनी, किसको मानना है? इसका यह अर्थ नहीं कि मैं उनके खिलाफ हूं। आई एम टेलिंग द ट्रुथ। मैं सत्य को कह रहा हूं। वो हुए, अपने युग में हुए, बहुत अच्छा है। उन्होंने अपने युग में राजा हुए, बड़े बड़े अच्छे काम किए या खराब किए, वो उनको पता है। हम क्यों उधर पीछे भागें?
हम वर्तमान में हैं, यहाँ क्या हो रहा है वो देखो, जो हमारे साथ बीत रहा है उसको जानो। हम कितने संकटों से गुजर रहे हैं, हम कितनी सुविधाओं में हैं, हमारे पास क्या है। ये सारी धरती इंसान के लिए है, एक के लिए नहीं। जो भी इस पर आता है, जो भी यहाँ आता है, ये एक की धरती नहीं है, सबकी है। धरती एक है सबकी। हवा एक है सबकी। पानी एक है सबका। आग एक है सबकी। एक प्रकृति में, एक प्रकृति से परे, सूक्ष्म। और ये और सूक्ष्म दोनों से परे मैं रहता हूं। स्थूल सूक्ष्म कारण इन सब से परे मैं रहता हूं। मैं कौन? ईगो नहीं, सनातन परमात्मा आत्मा। वो एक तो तुम सबके भीतर है, तो एक से जुट जाओ, एक से मिल लो, एक में लीन हो जाओ। यही सत्संग है और कुछ नहीं। ओम